भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड के दरियापुर पंचायत में मनरेगा के तहत सरकार की दो योजनाएं चल रही हैं। पहले योजना का नाम है करवला पोखर से खुर्शीद के खेत तक बांध का निर्माण एवं मरम्मती कार्य, तो दूसरे योजना का नाम है अंजार चौधरी के खेत से शहादत वकील के खेत तक बांध की मरम्मती। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजाद टाइम्स। आज हम आपको भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड के दरियापुर पंचायत में जो सरकारी योजना चल रही है मनरेगा के तहत, उसमें हो रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करके दिखाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि दरियापुर पंचायत में इन दोनों योजनाओं में लाखों रुपए का गबन का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार के लाखों रुपए का घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं, आप कुछ समझ जाइएगा। ये दो योजना जो चल रही है, इसमें सबसे पहले आप मास्टर रोल को ध्यान से देखिए। ये पहले योजना का मास्टर रोल है अंजार चौधरी के खेत से शहादत वकील के खेत तक बांध की मरम्मती। इसमें इस तस्वीर को आप जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं, जो लेबर दिखाई दे रहे हैं, उसको जरा जहन में याद रखिएगा। उसका मास्टर रोल का नंबर है 7619 और ये तस्वीर अपलोड हुआ है 28 जून 2024 को 8:38 पर। और इसमें जो नाम दर्शाए गए हैं, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद दाऊद, बीबी संजीदा, बीबी जुबैदा, बीबी समीमा, बीबी सुखैदा, बीबी निखत, बीबी सुल्ताना, इब्राहिम अंसारी, बीबी इरफाना। इसकी जो मेट है वो है बीबी मर्जीना खातून। उसी ने इस तस्वीर को अपलोड किया है 28 जून 2024 को सुबह 8:38 पर। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। जो दूसरी योजना चल रही है साकुंड में, करबला पोखर से खुर्शीद के खेत तक बांध के निर्माण एवं मरम्मती का कार्य, उस योजना में भी जो मास्टर रोल अपलोड किया गया है उसमें सेम तस्वीर को दिखा दी गई है। जो पहले योजना में मजदूर को दिखाया गया, जो मजदूर पहली योजना में काम कर रहे हैं, उसी मजदूर को दूसरे योजना में भी दिखाया जा रहा है। मतलब यह बताया जा रहा है कि वही मजदूर यहां पर भी काम कर रहे हैं। इसका मास्टर रोल नंबर है 7615 और इस तस्वीर को अपलोड किया 28 जून 2024 को 8:27 पर मेट बीबी मर्जीना ने। इसमें जो नाम दर्शाए गए, बीबी नूरैशा, कलीमुद्दीन जियाउलक, बीबी निखत खातून, मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद रशीद अहमद, रबीउन निशा, मोहम्मद रौनक, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद इब्रार। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा ये कि क्या एक ही मजदूर दो अलग अलग जगह जाकर काम कर सकते हैं? क्या जो मजदूर पहली योजना में काम कर रहे हैं वो दूसरी योजना में भी काम कैसे कर लेंगे? ये बड़ा सवाल, यही फर्जीवाड़ा मैं दिखाना चाह रहा हूं और उसको डिटेल से समझना है। तो आइए आप इस तरीके से समझिए कि अंजार चौधरी के खेत से शहादत वकील के खेत तक जो बांध की मरम्मती का कार्य चल रहा है, सरकार ने इसके लिए प्राकृत राशि जो रखी है वो है 4,66,064 रुपए और इसमें 2,89,776 रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। टोटल 1611 वर्कर वहां पर काम कर चुके हैं। अगर 1611 वर्कर वहां पर काम किए होंगे तो कहीं ना कहीं काफी बांध की जो मरम्मती हो रही है तो काफी मिट्टी खोदा गया होगा, काफी मिट्टी निकाला गया होगा। अब आप दूसरी योजना में देखिए कि करबला के पोखर से खुर्शीद के खेत तक जो बांध का निर्माण एवं मरम्मती का कार्य चल रहा है, इसमें सरकार की प्रकलन राशि है 4,94,182 रुपए। आज तक 3,74,188 रुपए, 3,07,488 रुपए खर्च हो चुके हैं और इसमें 1657 मजदूर जो है वो काम कर चुके हैं। काफी मिट्टी इसमें भी खोदा गया होगा, काफी मिट्टी इसमें भी निकाला गया होगा, क्योंकि दोनों योजनाओं में एक ही मजदूर की तस्वीर को दिखाई दे रही है। इसलिए लग रहा है कि वहां पर घोटाला बहुत बड़ा हो रहा है। मैं संबंधित अधिकारियों से यह निवेदन करूंगा कि सर वहां पर जाकर जो 1657 मजदूर ने पहली योजना में, उसके बाद 1611 मजदूर जो दूसरी योजना में मिट्टी की खुदाई की है, उस मिट्टी की जांच की जाए, मिट्टी को गंभीरता से चेक किया जाए। अगर गंभीरता से चेक की जाएगी, सही तरीके से जांच किया जाएगा, तो पता चलेगा कि इतने इतने मजदूर जो काम कर चुके हैं, क्या उन्होंने सही में जितना मिट्टी कटना चाहिए उतना मिट्टी काटा है। क्योंकि योजनाओं में साफ दिख रहा है, मास्टर रोल में साफ दिख रहा है कि एक ही मजदूर जो यहां काम कर रहे हैं वही मजदूर को वहां भी दर्शाया गया है। यहीं पर से अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार साकुंड प्रखंड के दरियापुर पंचायत के इस दोनों योजनाओं में
दिखाया जा रहा है, दोनों योजना में किया जा रहा है। अब संबंधित अधिकारी कहां है? सवाल तो ये कि क्या जो लोग होते हैं संबंधित लोग, चाहे वो पीआरएस हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो जेई हो, वो चेक नहीं करते हैं क्या? वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि जो अपलोड की जा रही है तस्वीरें, जो मास्टर रोल अपलोड किया जा रहा है, उसको वो आखिर ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं? आखिर उस पर वो कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखते हैं? दो योजनाओं में एक एक तस्वीर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है सर। बिल्कुल मनरेगा नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। मनरेगा का जो कानून है उसको ताक पर रखा जा रहा है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर लाखों रुपए की घोटाले के जो है अनुमान लगाए गए हैं। अगर सही तरीके से जांच हो, सही तरीके से वहां पर मिट्टी की जांच हो, कितनी मिट्टी काटी गई, उतने मजदूर जो 1657 मजदूर और फिर दूसरी योजना में 1611 मजदूर जो मिट्टी काटे हैं, उस मिट्टी की जांच होनी चाहिए। तभी पता चल पाएगा कि घोटाला कितना बड़ा है। लाखों लाख रुपए सरकार के वहां पर लूटे जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए सरकार के वहां पर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं संबंधित अधिकारियों से बार बार विनती कर रहा हूं कि सर, ऐसे मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए, ऐसे मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वहां पर फॉल्ट दिख रहा है। सामने आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि दो योजनाओं में एक ही मजदूर की तस्वीर लगाई गई और मास्टर रोल में वो अपलोड भी किया गया है और सरकार के लाखों रुपए वहां पर खर्च भी हो चुके हैं। तो सवाल ये कि आखिर यही मजदूर वहां कैसे काम कर सकते हैं? इसका मतलब साफ है कि सिर्फ मास्टर रोल में तस्वीर अपलोड की गई है, धरातल पर सब कुछ जीरो है। अगर सही तरीके से जांच हो, गंभीरता से जांच हो, तो कहीं ना कहीं इस योजनाओं में जो बड़ा घोटाला हो रहा है उसका पर्दाफाश होकर निकलकर सामने आएगा और जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, उचित कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि ऐसा घोटाला करने से पहले कोई बार बार सोचे। क्योंकि सरकार की राशि का अगर इसी तरीके से बंदरबांट होती रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार, हमारा देश हमेशा पीछे की ओर जाता रहेगा। अगर आपने वीडियो को यूट्यूब पर देखा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। हम आपको हर रोज ऐसी तस्वीर और ऐसे घोटाले की खबर, ऐसे सरकारी नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं मनरेगा के तहत, उसकी खबर आपके सामने लाकर परोसते रहेंगे और घोटाले का पर्दाफाश करते रहेंगे। धन्यवाद।